जी दोस्तों, तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। निज़ाम एकेडमी चैनल पे आप लोगों का वेलकम है, खैर मकदम है। आज हम लोगों की पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन की पहली क्लास है। इसमें हम लोग देखेंगे कि एजुकेशन की क्या तारीख़ रही है, क्या हिस्ट्री रही है, प्री वैदिक पीरियड से प्री इंडिपेंडेंट पीरियड तक। देखिए, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन ऐसा टॉपिक है, अगर आपने टीएस डीएससी में किसी भी वैकेंसी के लिए, किसी भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई कर रखा है, उसमें पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन आपके सिलेबस में दाखिल है। ठीक है, चाहे आप सेकेंडरी ग्रेड टीचर के लिए अप्लाई किए हों या लैंग्वेज पंडित के लिए या स्कूल असिस्टेंट के लिए, सब में आपका पूछा जाएगा। चलिए इसको हम डिटेल से समझते हैं। देखिए, ये आपकी जो क्लास रहेगी बाइलिंगुअल, यानी हम इसको उर्दू और हिंदी मीडियम में समझेंगे। आपकी स्लाइड इंग्लिश मीडियम में रहेगी, तो आप अगर उर्दू मीडियम के स्टूडेंट हैं, इसी के साथ इंग्लिश या हिंदी के हैं, तो आपको पूरी मदद इस वीडियो के ज़रिए मिलने वाली है। देखिए, मैंने सारे कंसेप्ट को बुलेट फॉर्म में इकट्ठा कर रखा है। ठीक है, आप देखेंगे हिस्ट्री तो बहुत लंबी चौड़ी होती है, लेकिन ऐसे पॉइंट को मैंने जमा किया है जिससे आपके सवालात पूछे जाते हैं। टू द पॉइंट चीज़ों को मैं आपके सामने पेश करूंगा। आखिर तक बने रहिएगा। जो भी पॉइंट है उसको एक नोटबुक में लिखते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बहुत लंबा पीरियड है। ठीक है, प्री वैदिक पीरियड से इंडिपेंडेंट पीरियड, फिर मौजूदा दौर, एक लंबा एक वक्त यानी लंबा पीरियड माना जाता है। लेकिन इसमें से किन किन चीज़ों को हमें देखना ज़रूरी है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए अब एक एक पॉइंट को हम लोग देखते हैं। आपको पता है, आपका सिलेबस में पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन के 20 क्वेश्चन आएंगे। किसी भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई कर रखा है, उसमें 20 क्वेश्चन आने ही आने हैं। देखिए, उसमें सबसे पहले है पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन में हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। इसमें हमें कहाँ से देखना है, प्री वैदिक से प्री इंडिपेंडेंट पीरियड को। ठीक है, उसके बाद फिर अलग अलग जो रिकमेंडेशंस आए हैं एजुकेशन से ताल्लुक़ से, उसके बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखिए, ये जो आपको स्लाइड दिख रही है, निज़ाम एकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी, आप उस पर क्लिक करके उससे जुड़ सकते हैं। और इसी के साथ नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसी के साथ जाने से पहले फीडबैक देकर जाइएगा कि क्लास समझ में आ रही है या नहीं। अगर कोई सुझाव है, मशवरा है, वो भी उसमें आप लिखिएगा। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं। इसके अलावा जो लैंग्वेज का है, लैंग्वेज में उर्दू है, इंग्लिश है, उसकी वीडियो ऑलरेडी आप देखेंगे इस चैनल पे। प्लेलिस्ट में जाएंगे, अभी मैंने टी-स्टेट की वीडियो बनाई है, उसमें आप इंग्लिश के सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो देख सकते हैं। इसी के साथ उर्दू, लैंग्वेज पंडित उर्दू की मैंने बहुत सारी वीडियो 14-15 वीडियो बना दिया है। उसको आप अपना उर्दू सब्जेक्ट वहाँ से क्लियर कर सकते हैं, उर्दू और इंग्लिश। ठीक है, तीसरा सब्जेक्ट जो है आपका पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, इसकी क्लास आपके यहाँ पे चल ही रही है। चलिए अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए, स्लाइड इंग्लिश में है, क्योंकि आपको पता है इंग्लिश में तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। फिर आपने जो मीडियम इख्तियार कर रखा है, जैसे आपने तेलुगु है तो तेलुगु में पेपर आएगा, इसी के साथ आपने उर्दू मीडियम रखा है तो उर्दू में भी। लेकिन आपका जो सोर्स है, जो पेपर का सोर्स है, वो आपका इंग्लिश में बनता है। ठीक है, और सारे टारगेट लैंग्वेज में भी बनते हैं, उसमें ट्रांसलेट होकर आते हैं। जो आप इख्तियार करते हैं, चाहे तेलुगु इख्तियार करें, उर्दू इख्तियार करें या हिंदी, जो भी है। ठीक है, चलिए तो इसलिए आप इसको इंग्लिश में, मैं इसको ट्रांसलेट करके उर्दू या हिंदी में भी बताता चलूँगा। देखिए, एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम, यानी पुराने ज़माने में एजुकेशन का जो सिस्टम था, मेन ऑब्जेक्टिव इज़ हिस्टोरिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। उसमें उसका मेन मकसद क्या था, एक शख्स का हिस्टोरिक यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट। हिस्टोरिक ने होलिस्टिक का मतलब यानी तालीम इसलिए दी जाती थी
ताकि वो एक सच्चा इंसान बन सके, उसका मोरल डेवलपमेंट यानी अखलाकी नशोनुमा अच्छे से हो सके। ठीक है, एक उसको अच्छा सामाजिक प्राणी बनाने के लिए यानी अच्छा एक सामाजिक इंसान बनाने के लिए उसका नेचर अच्छा हो, उसका अखलाक अच्छा हो, इस पे जो है सिलेबस जो करिकुलम है डिज़ाइन किए जाते थे। यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल बाय टेकिंग केयर ऑफ बोथ इनर एंड आउटर। यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी पूरी तरह से उनका, होलिस्टिक मतलब जैसे आप पढ़ते होंगे हमा जहती नशोनुमा, होलिस्टिक मतलब हमा जहती नशोनुमा यानी सर्वांगीण विकास, हर तरह से उसका जिस्मानी भी, मेंटल भी, मोरल भी, जो डेवलपमेंट के अलग अलग डोमेन हैं यानी फिज़िकल, मेंटल, मोरल, सोशल, सारा डेवलपमेंट हो सके उस पे जो है ध्यान दिया जाता था। यानी आउटर और इनर क्या है, प्री हिस्टोरिक में 1000 BC यानी 1000 ईसा मसीह से पहले, जो ईसवी सन ये ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने की बात से शुरू होता, उनसे 1000 साल पहले ही से एजुकेशन का सिस्टम मिलता है। ठीक है, दिस पीरियड इज़ रेफर्ड टू एज वैदिक पीरियड, इसी को हम वैदिक पीरियड के नाम से जानते हैं। जो जो फैक्ट है उसको मैंने इकट्ठा किया है। ड्यूरिंग दिस पीरियड यानी इस ज़माने के दौरान मोस्ट ऑफ वैदिक लिटरेचर वाज कंपोज्ड, यानी वैदिक के जो अदब हैं उसकी जो साहित्य है उनको क्या है कंपोज किया गया, इनको इकट्ठा किया गया, उनको लिखा गया है। चलिए अब देखते हैं 1000 BC से 2000 BC तक, यानी 1000 BC से 200 यानी 1000 से 200 BC तक का पीरियड हम देखते हैं। इसमें क्या चीज़ पाई जाती थी, दिस पीरियड इज़ रेफर्ड टू एज अ एज ऑफ, इसको कौन सा एज यानी कौन सा ज़माना माना जाता था, उपनिषद यानी उपनिषद लिखे जाते थे। ठीक है, इसी तरह कहा जाता है सूत्रस नाम लिख के आता, सूत्रस मतलब संस्कृत में कुछ सूत्र, जैसे आप उर्दू में पढ़ते हैं अक़वाले ज़र्री, यानी ऐसी बात थोड़ा सा पढ़ करके उसको उसका फ़ायदा यानी समझ, उसमें बहुत सारे माने जमा होते हैं। ठीक है, ये अक्सर किस में रहते थे, या तो पाली ज़ुबान में या तो संस्कृत में। ठीक है, ये बौद्ध धर्म आपको पता है हिंदुस्तान में बहुत पहले आया था, तो उससे रिलेटेड ये सब चीज़ें लिखी रहती थी, सूत्र रहते थे। इसी तरह एपिक्स आज के ज़माने में डिक्शनरी में देखेंगे एपिक्स क्या होता है, यानी लॉन्ग नैरेटिव पोइट्री, यानी लंबी लंबी शायरी रहती है जिसमें पूरा एक वाक़या बयान किया जाता है। इस तरह की चीज़ें इस दौर में मिलती थी, यानी 200 BC पहले तक। फिर 200 से 500 AD यानी 200 BC से 500 AD यानी ईस्वी तक क्या मिलता था आपको पता है। 500 AD में यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का ज़माना, फिर उधर 1 साल बाद फिर आ जाता है। ठीक है, उसके आसपास क्या था, दिस पीरियड इज़ रेफर्ड टू एज एज ऑफ यानी धर्मा सूत्रस। ठीक है, यानी धर्मा सूत्रस के नाम से इस पीरियड को जाना जाता है। आगे है 500 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक, दिस पीरियड इज़ रेफर्ड टू एज अ एज ऑफ पुरानास या डाइजेस्ट, जिसको कहते हैं निबंधास। निबंधास वाला यानी 1200 ईस्वी तक ये चलता है एंसेंट पीरियड। 1200 से बाद फिर मुग़ल काल यानी मिडिल पीरियड शुरू हो जाता है। ठीक है, अब देखेंगे इस पीरियड में स्टूडेंट को यानी तालिब इल्म को किस तरह की तालीम दी जाती थी। स्टूडेंट वर टॉट टू अप्रिशिएट द बैलेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड नेचर, यानी उनको फितरत की तालीम दी जाती थी, यानी ह्यूमन बीइंग और नेचर जो प्रकृति है, जो फितरत है, दोनों के दरमियान बैलेंस करना इनको सिखाया जाता था। किसमें, 500 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक। ठीक है, आगे चलिए। टीचिंग एंड लर्निंग फॉलोड बाय, अब टीचिंग और लर्निंग यानी पढ़ाने वाला और सीखने वाला तरीका किस तरह से होता था। टेनेस ऑफ वेदास, इसमें क्या है, जो वेदास हैं उनके टेनेस यानी
वेदास के टेनेस का मतलब होता है उसूल, जिसको हिंदी में कहते हैं सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स। उन टेनेंस को उसमें यानी उसूलों को पढ़ाया जाता था। एंड उपनिषद जो कुछ होते थे, अक़वाल ज़र्री टाइप उपनिषद होते थे, फुलफिलिंग द ड्यूटीज़ ऑफ टूवर्ड सेल्फ, जिसमें बताया जाता था कि आपका कर्तव्य क्या है, यानी आपकी ड्यूटी यानी आपका फरीज़ा क्या बनता है अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, और सोसाइटी यानी समाज के बारे में आपका फरीज़ा क्या बनता है। उपनिषद में इन सब चीज़ों को बताया जाता था। 10 एनकम्पासिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, इस तरह से ज़िंदगी के सारे एस्पेक्ट को कवर किया जाता था। आगे है एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम मेनली फोकस्ड ऑन, यानी जो पुराना एजुकेशन का सिस्टम था उसमें किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। मोरल यानी अखलाकी नशोनुमा, फिज़िकल यानी जिस्मानी, आगे है स्पिरिचुअल यानी रूहानी, आगे है इंटेलेक्चुअल यानी उकूफ़ी जिसको दिमागी नशोनुमा, इन सब चीज़ों पर फोकस किया जाता था। मोरल यानी उसका अखलाक अच्छा हो सके, फिज़िकल यानी जिस्मानी एतबार से जो है वो फिट रहे, स्पिरिचुअल रूहानी एतबार से भी वो मजबूत रहे, इंटेलेक्चुअल यानी थोड़ा लॉजिक के तौर पर भी सोच सके। द एम्फेसिस वाज ऑन हेल्दी माइंड, यानी जो उनका दिमाग हो थोड़ा सा हेल्दी रहे, ठीक है, ये नहीं कि एकदम दिमागी तवाज़ुन में डिप्रेशन का शिकार हो जाए। हेल्दी बॉडी यानी हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी, दोनों चीज़ों पर जोर दिया जाता था उस दौर की तालीम में। आगे क्या है, द एंशिएंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज एजुकेशन ऑफ अ वेदास, यानी वेदास की तालीम दी जाती थी, इसी तरह ब्रह्मास की, उपनिषद की, और इसी के साथ धर्मा सूत्रस, ये सब जो है बौद्ध या संस्कृत में ये सब ग्रंथ लिखे जाते थे, ठीक है, यानी इसकी ज़ुबान या तो पाली होती थी या तो संस्कृत में, ठीक है, यानी बौद्ध धर्म का जब प्रचार हुआ उस ज़माने में, इसी के साथ फिर हिंदू धर्म का जो प्रचार हुआ उससे रिलेटेड जो कुछ चीज़ें, जैसे हम लोगों में इस्लामी दौर में क्या है, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें जिसको हम हदीस कहते हैं या कुरान जो चीज़ कहता है, ठीक है, तो इनके जो रिलीजियस के अकॉर्डिंग जो कुछ चीज़ें लिखी जाती थी, जो धार्मिक ग्रंथ होते थे, उन सब चीज़ों को पढ़ाया जाता था। द स्टूडेंट हैव द हर्ड ऑफ नेम्स ऑफ, यानी उस ज़माने में कुछ लोग थे जिनका नाम बहुत मशहूर था, जो एक है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का नाम आप सुने होंगे। आर्यभट्ट उस ज़माने के बहुत बड़े यानी माहिर यानी मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा माहिर माने जाते थे। इसी तरह एस्ट्रोनॉमर यानी उस ज़माने में माहिर फल्कियात यानी सितारों का, आसमानों का, उन सब का नॉलेज ये लोग रखते थे, आर्यभट्ट। इसी तरह पाणिनि का नाम आप सुनेंगे। पाणिनि ने उस ज़माने में संस्कृत में एक ग्रामर लिखी है, क्या, पाणिनि ने, ठीक है। इसी तरह कात्यायनिया भी, इनका भी नाम आता है, इन्होंने ग्रामर संस्कृत में लिखी है। इसी के साथ पतंजलि ये हिंदू आथर हैं, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें उस पर, एक फिलासफर भी कहलाते हैं पतंजलि। आज के बाबा रामदेव की भी पतंजलि उसी के नाम पे उन्होंने पतंजलि खोली है, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब मुग़ल पीरियड से पहले इन सब चीज़ों को पढ़ाया सिखाया जाता था। उम्मीद है कि पॉइंट जिसको मैंने रेड किया है, इन्हीं सब चीज़ों को आपको जहन में रखना ज़रूरी है। आगे और कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं। द सोर्स ऑफ लर्निंग वॉज ड्रॉन फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन्स। अच्छा, लर्निंग यानी किन किन चीज़ों को सिखाया जाता था, उसमें है इतिहास यानी हिस्ट्री को भी बताया जाता था। उसी के साथ लॉजिक यानी अनविक्सिकी करके लफ्ज़ आता है, जिसको लॉजिक यानी थोड़ा मंतिक भी पढ़ाई जाती थी। इसी के बाद मीमांसा यानी इंटरप्रिटेशन यानी चीज़ों को किस तरह से ट्रांसलेट किया जाए यानी दूसरी ज़ुबान में मुंतकिल किया जाए। आगे क्या है, आर्किटेक्चर यानी जिस तरह से बिल्डिंग की डिज़ाइन की जाती है उसके बारे में भी तालीम दी जाती थी, ठीक है, यानी शिल्पास्त्रा, ठीक है। आगे क्या है, पॉलिटी यानी राजनीति यानी सियासत भी सिखाई जाती थी, ठीक है, इल्म सियासियात भी बताया जाता था, यानी अर्थशास्त्र
ठीक है। इसमें पॉलिटी और इकोनॉमी दोनों आता है अर्थशास्त्र में, ठीक है, पॉलिटी और इकोनॉमी। आगे क्या है, वार्ता। वार्ता में क्या है, एग्रीकल्चर यानी खेती कृषि के बारे में बताया जाता था, ट्रेड यानी व्यापार के बारे में, कॉमर्स जिसको इकोनॉमी के नाम से यानी अर्थशास्त्र, इसी तरह एनिमल हस्बेंड्री यानी जिस तरह से शहद का पालन किस तरह से आप करेंगे, बकरी पालन किस तरह से करेंगे, मुर्गी पालन, इन सब चीज़ों की भी तालीम दी जाती थी। एंड आगे है धनुर्विद्या यानी आर्करी यानी तीर अंदाजी उनको सिखाया जाता था। क्या है कि लोग जंगल में जाते थे, तीर अंदाजी उनको सिखाया जाता था ताकि तीरों के ज़रिए जानवरों को शिकार करके उनको खा सके। क्योंकि खाने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए, नहीं आदमी हमेशा यानी घास फूस थोड़ी खाएगा, वो थोड़ा सा जो है अगर नॉनवेज भी खाएगा, ठीक है, तो गोश्त वगैरह भी खाएगा, उसके लिए तीर अंदाजी सिखाई जाती थी, ठीक है। चलिए आगे है फिजिकल एजुकेशन आल्सो रहेगा, ठीक है। आल्सो वाज एन इम्पॉर्टेंट करिकुलर एरिया। फिजिकल यानी जिस्मानी, आजकल देखेंगे आप योगा एजुकेशन अब फेमस हुआ, ठीक है, लेकिन हिंदुस्तान में पहले यानी मुगल पीरियड से पहले यानी वैदिक पीरियड में भी योगा यानी फिजिकल एजुकेशन पे तालीम दी जाती थी। एंड पीपल्स पार्टिसिपेटेड इन किसमें, क्रीड़ा मतलब गेम्स यानी खेल्स वगैरह खेलते थे। इसी तरह आगे है कुछ ऐसे हैं रिक्रिएशनल। आगे है रिक्रिएशनल मतलब होता है वही खेल कूद से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ यानी गतिविधियां जिसको आप कहेंगे कुछ मुहर्रिकात कराए जाते थे। आगे है एक्सरसाइज यानी व्यायाम करके आता था, व्यायामा प्रकारा यानी ये सब जो पाली में है या संस्कृत की भाषा रहती थी, ठीक है, इन जिसको हम एक्सरसाइज यानी वर्जिश कराई जाती थी। आगे है आर्चरी, मैं बता रखा हूँ, जिसमें है कि धनुर्विद्या जिस तरह से धनुष चलाई जाए, ठीक है, फॉर एक्वायरिंग मटेरियल स्किल एंड ट्रेनिंग ऑफ माइंड एंड बॉडी यानी योगा साधना जिसको आज योगा आप कहते हैं, अमोंग द अदर्स, ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। अब उस ज़माने में मुग़ल पीरियड में हिंदुस्तान में कुछ यूनिवर्सिटियां भी पाई जाती थी जो आप बार बार पूछा जाता है। यूनिवर्सिटीज़ डेट इन्वॉल्व ड्यूरिंग एंसेंट पीरियड वार सिचुएटेड। कौन कौन यूनिवर्सिटी, नाम याद रखेगा। एक है तक्षशिला नालंदा जो कि बिहार में है, नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है, वल्लभी यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, और है ओदंतापुरी यूनिवर्सिटी, और क्या है जगतधाला। देखिए इसमें तक्षशिला ज़्यादा फेमस है, तक्षशिला, नालंदा, ठीक है, नंबर 2 पे नालंदा, नंबर 3 है विक्रमशिला। ये तीनों ज़्यादा फेमस हैं उस दौर की, ठीक है। आगे है वो उस ज़माने में गुरुकुल हुआ, आजकल स्कूल है तो उस ज़माने में स्कूल का कंसेप्ट तो था नहीं। उस ज़माने में जो स्कूल होते थे उनको गुरुकुल्स कहते थे। क्या कहते थे? गुरुकुल्स। उसके बाद जब मुग़ल पीरियड आया तब मदरसे का कंसेप्ट आया। गुरुकुल्स आल्सो नोन एज आश्रम, यानी जंगलों वगैरह में कुटिया बनाई जाती थी, वहाँ लोग जा कर के गुरु से शिक्षा हासिल यानी तालीम हासिल करते थे। वर द रेजिडेंशियल प्लेस ऑफ लर्निंग, जो आश्रम है उसी में बच्चे पढ़ते थे, फिर वहीं रात में रहते भी थे। सिचुएटेड, ये कहाँ इनको रखा जाता था? फॉरेस्ट यानी जंगल में, या सेनरी यानी सुनसान जगह में, पीसफुल जहाँ एकदम पुरसुकून जगह हो, जंगल में यानी नदी के किनारे वगैरह, इसको रखा जाता था, ठीक है। वहाँ बच्चे एक साथ जो है गुरुकुल में रह करके तालीम हासिल करते थे। आगे है आप कुछ देख लें कि वीमेन के बारे में उस ज़माने में क्या कंसेप्ट था। वीमेंस आल्सो
हैड एक्सेस टू एजुकेशन, यानी औरतों यानी महिलाओं को भी तालीम दी जाती थी ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड। अमोंग द प्रोमिनेंट वीमेन वैदिक स्कॉलर्स, यानी उस ज़माने में जो औरतों में यानी महिलाओं में कुछ पढ़ी लिखी लोगों का नाम आता है, क्या है? मैत्रेयी, इसी के साथ विश्वम्भरा, अपाला, गार्गी एंड लोपामुद्रा। ठीक है, ये उस यानी वैदिक पीरियड के कुछ नाम हैं। फिर उसके बाद आखिर में सूफा यानी सूफावी यानी सूफिज्म। सूफिज्म क्या है? ये इस्लाम में आया था ना, सूफिज्म जिसको कहते हैं। सूफिज्म वाज द प्लेटफॉर्म ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम वेयर द मुस्लिम्स एजुकेशन सिस्टम स्टार्टेड, यानी सूफिज्म से उस ज़माने में वैदिक पीरियड में, याद रखिएगा, सूफिज्म से मुसलमानों का एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट किया गया था। आगे देखेंगे, एजुकेशन इज़ बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। पहले जो एजुकेशन है यानी बौद्ध धर्म पहले आया हिंदुस्तान में, तो बौद्ध धर्म के अकॉर्डिंग, उनके ट्रेडिशन, उनके रस्म व रिवाज के अकॉर्डिंग जो है वर बोथ यानी कास्ट एंड जेंडर न्यूट्रल, यानी कास्ट बहुत ज़्यादा मान, जेंडर न्यूट्रल यानी भेदभाव को दरकिनार करते हुए एजुकेशन दी जाती थी। उस ज़माने में एजुकेशन का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या था? या तो संस्कृत या तो पाली, याद रखिएगा, या तो संस्कृत या तो पाली वर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। फिर द मुग़ल पीरियड आया तो एजुकेशन का ज़रिया उर्दू बना। ठीक है, फ़ारसी ज़ुबान में तालीम फ़ारसी उर्दू बनी। इन बौद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम मुस्लिम एजुकेशन स्टार्ट है। अब 1200 जब ईस्वी आया, उसके बाद जब मुग़ल यहाँ पर आए, मुग़ल के आने के बाद फिर जो है मुस्लिम यहाँ आकर रहने लगे। फिर धीरे धीरे यानी मोहम्मद गौरी जब आए, इनके हमले के बाद से 1200 ईस्वी से फिर इस्लाम यहाँ फैलने लगा हिंदुस्तान में। फिर जो है मदरसा कायम किया गया। ठीक है, आप देखेंगे वर्धमान वगैरह में, वहाँ पे यानी बंगाल वगैरह में कुछ मदरसों का सर्वे भी किया गया, तो उसको हम आगे वाले यानी जब ब्रिटिश आए थे, ब्रिटिश पीरियड में उसको हम लोग पढ़ेंगे। आगे है गर्ल्स वार अलाउड टू टेक प्राइमरी एजुकेशन। उस ज़माने में औरतों को क्या कहा जाता था? बेसिक यानी प्राइमरी एजुकेशन ले लो, कुछ पढ़ना लिखना सीख लो। ठीक है, उसके बाद आपको घर का काम करना है। बहुत ज़्यादा यानी हायर एजुकेशन इनको नहीं दिलाया जाता था, इनको मकतब में भेजा जाता था। पहले मकतब था, मकतब में कितना 5 तक की तालीम हासिल कर लेते थे, पढ़ना लिखना हल्का फुल्का हिसाब किताब जोड़ना या कुरान या हदीस थोड़ा थोड़ा दीन इस्लाम का इल्म हो जाता था, बस उतना ही पढ़ाया जाता था, हायर एजुकेशन में नहीं भेजा जाता था। आगे है द एम्प्रेस यानी नूरजहाँ। उस ज़माने में कुछ लेडीज़ यानी कुछ महिलाएं जो पढ़ी लिखी हैं, उनका नाम आता है मुग़ल पीरियड में, यानी नूरजहाँ, सुल्ताना रज़िया और प्रिंसेस में गुलबदन बेगम, औरंगज़ेब्स डॉटर सुल्ताना यानी ज़ैबुन्निसा। ठीक है, आगे है सुल्ताना सुलेमा, मुमताज़ महल और जहाँ आरा। ये सब उस दौर के मुग़ल पीरियड की औरतें हैं जो कुछ क्या थी, ये लोग उस ज़माने में भी एजुकेटेड यानी पढ़ी लिखी थी। वर सम ऑफ द फेमस रॉयल एजुकेटेड वीमेन ड्यूरिंग द मुस्लिम रिजीम। ठीक है, यानी मुस्लिम पीरियड में इन लोगों को ये सब जो है पढ़े लिखे लोग कहलाते हैं। तो उम्मीद है कि हमने यानी प्री वैदिक पीरियड से मुग़ल पीरियड तक हल्की फुल्की जो मेन चीज़ों को हमने सीख लिया। वीडियो समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर जाइए, फीडबैक दीजिए। अगली क्लास में आगे, अब जब मुग़ल पीरियड के बाद जब अंग्रेज़ आए तो उसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अंग्रेज़ आने के बाद फिर एजुकेशन की क्या हालत थी, क्या क्या रिकमेंडेशन हुआ, क्या क्या सिफारिशें हुआ, इंशाल्लाह अगली क्लास में पढ़ेंगे। बस आप लगे रहिए। उर्दू और इंग्लिश की वीडियो आप जा करके टी स्टेट वाले में आप प्लेलिस्ट में जा करके जो जो आपसे रिलेटेड है उसको डिटेल से देख सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज पंडित उर्दू की भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो बस आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर
अपना फीडबैक दीजिएगा। और इसी के साथ जाते जाते लाइक करें। लाइक करने से पढ़ाने वाले का मोटिवेशन बढ़ता है कि ठीक है, मेरे पढ़ाने से लोगों का फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो लाइक करने से, कमेंट करने से या सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं आता, लेकिन पढ़ाने वाले का मोटिवेशन बढ़ता है। तो चलिए, मेरे दुआएं आपके साथ हैं, आप तैयारी कीजिए, जहाँ तक हो सकेगा मैं आपके साथ लगा रहूँगा। आज की क्लास में इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम।